नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। मंगलवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पंचांग गणना के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से 2 मई को रवाना होगी। 3 मई को बाबा की डोली फाटा पहुंचेगी। 4 मई को गौरीकुंड और 5 मई को केदारनाथ में बाबा की डोली रात्रि विश्राम करेगी। इसके साथ ही आज से केदारनाथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मंगलवार सुबह 10 बजे भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में रावल भीमाशंकर लिंग मंदिर समिति के पदाधिकारियों, विद्वान आचार्यों और हकूकधारियों की मौजूदगी में पंचांग गणना के बाद कपाट खुलने की तारीख घोषित की गई है। आपको बता दें कि हर साल महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित होती है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तारीख को कपाट खुलेंगे ठीक प्रातः काल 6:25 पर। और जो भगवान केदारनाथ जी का इससे पूर्व जो कार्यक्रम होता है भैरवनाथ पूजा 1 मई को होगा। दूसरी मई को 2 मई को भगवान यहाँ से हिमालय गमन करेंगे और प्रथम पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर में। 3 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंकर जी गौरीकुंड गौरीमाई मंदिर में फाटा में रहेंगे। और 4 तारीख को भगवान केदारनाथ जी गौरीमाई मंदिर में रहेंगे। और 5 तारीख को भगवान अपने धाम वैराग्य पीठ हिमालय में पहुंचेंगे। और 6 तारीख प्रातः काल में भगवान शिव केदारेश्वर जी का सभी भक्तों के लिए जो कपाट खुलेगा वह 6:25 में खोला जाएगा। और देहरादून से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह है? केदारनाथ हैं 11वें ज्योतिर्लिंग है, उनकी जो बाबा केदारनाथ की जो कपाट खुलने की जो तय है, जो तिथि है वो तय हो चुकी है। 6 मई को 6:26 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। और जो आज ये तिथि है ये आज तय हो चुकी है। महाशिवरात्रि का आज ये पर्व है। और आज जो जोशीमठ में जो ओंकारेश्वर मंदिर है तो वहां पर ये पूरी जो तिथियां हैं वो पूरी तरह से आज घोषित कर दी गई हैं। और तमाम रूप से सारी जो पंडा पुरोहित हैं और जो पुरोहित समाज है उनके द्वारा ये तिथि पूरी तरह से विधि विधान के साथ ये घोषित की जाती है। और तकरीबन 6 मई को 6:26 पर यानी कि जो सुबह प्रातःकालीन का जो ब्रह्म जो मुहूर्त होगा उसमें तमाम भक्तों के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। उससे पहले सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो देवस्थानम बोर्ड है वो भी पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। सरकार ने इस पर जिस तरह से प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था, राज्यपाल ने इस पर पूरी तरह से मोहर लगा दी थी। और अब कहीं ना कहीं जो देवस्थानम बोर्ड है वो भी बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। तो कह सकते हैं कि अब जो तमाम जो पंडा पुरोहित समाज है वो बिल्कुल पूरी तरह से खुश है। और पूरे रीति रिवाज के साथ और विधि विधान के साथ कहीं ना कहीं जो 6:26 पर 6 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो आज से भी शुरू हो चुकी हैं। और तमाम अगर सरकार की बात करें या फिर गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात करें या फिर तमाम उन संस्थाओं की बात करें जो कि केदारनाथ धाम से लगी पड़ी हैं, उनकी जो तैयारी है वो आज से सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। देखिए 6 मई को जरूर कपाट खुलने हैं भोलेनाथ के, लेकिन उसके पहले ही जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है कि श्रद्धालु दर्शन करने के लिए 6 मई से ही लगातार आना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, देखिए उसके लिए जो तैयारियां हैं वो केदारनाथ में पहले से ही बिल्कुल पूरी तरह से तैयारियां कर दी जाती हैं। चूंकि अगर जो ट्रैकिंग की अगर बात करें तो तकरीबन 19 किलोमीटर का जो पूरा पैदल मार्ग है उस पर किस तरह से ये यात्रियों की लगातार वहां पर जो तादाद बढ़ती जाती है। और हर साल तकरीबन लाखों की तादाद में जो वहां पर यात्री आते हैं उनके लिए कोई प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए तमाम रूप से वहां पर सड़क मार्ग हो या पैदल मार्ग हो उनको दुरुस्त कर दिया जाता है। तमाम पूरी जो सरकारी मशीनरी है या फिर जो सेना के जवान है जो रुद्रप्रयाग के जो जिलाधिकारी हैं वो पूरी जो मशीनरी के साथ वहां पर कार्य करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी भी जो केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी है। और वहां पर जो बर्फ की वजह से जो तमाम जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं जो बंद पड़े हैं। तो इसके खोलने का काम जो है वो लगातार अब सरकारी मशीनरी द्वारा आज से शुरू कर दिया जाएगा। और तकरीबन अगर बात करें तो 10 दिन को अंदर ये जो पूरा रास्ता है ये पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर अभी की अगर बात करें तो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक तमाम रूप से जो बर्फबारी है वो लगातार वहां पर जारी है। और इस वक्त अगर
की बात करें तो जो पूरा रास्ता है वो पूरा बर्फ से अटा पड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार सबसे पहले ये चाहती है कि सबसे पहले रास्ते को खोल दिया जाए, और उसके बाद जो तमाम जो सड़क मार्ग से अगर की जो बातें हैं, जो गुप्तकाशी हो गया, फाटा हो गया, या फिर जो रामबाड़े की जो स्थिति है उसको सही तरह से दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार से यात्रियों को दिक्कत ना आने पाए। हालांकि कोविड की वजह से पिछली बार तो यात्रा में बिल्कुल कमी देखी गई थी, लेकिन अंतिम समय में सिर्फ 1 महीने का समय था, उसमें सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा जरूर खोल दी गई थी। तो पिछले 1 महीने में कम से कम 5 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं वो पूरे चारों धामों में पहुंचे थे। लेकिन इस बार जो कोविड का असर है वो वाकई कम है, तो अनुमानित ये लगाया जा सकता है कि इस बार लाखों की तादाद में चारों धामों में यात्री जरूर पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो केदारनाथ धाम बिल्कुल, की क्योंकि जो पिछले बार जब कोरोना की स्थिति विकट थी संदीप, तो बहुत ऐसे श्रद्धालु थे जो वापस आ गए थे, उन्हें रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता नहीं था कि किस तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद इजाजत मिलेगी और तब जाकर के दर्शन हो पाएंगे। इस बार 6:25 पर 6 मई को कपाट खुलने वाले हैं। जब तस्वीरें सामने आती हैं तो बड़ी भव्य होती हैं। जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन जो पूजा अर्चना की तस्वीरें होती है वो भी काफी भव्य रहती हैं। संदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। 6 मई को सुबह 6:25 पर कपाट खुलेंगे। ओंकारेश्वर मंदिर से 2 मई को रवाना होगी बाबा की डोली। ओंकारेश्वर मंदिर है केदारनाथ का शीतकालीन गद्य स्थल। तो ओंकारेश्वर मंदिर से डोली यहां आएगी। 3 मई को बाबा केदार की डोली फाटा पहुंचेगी। 4 मई को गौरीकुंड पहुंचेगी बाबा केदार की डोली। वहीं 5 मई को केदारनाथ में रात्रि विश्राम करेगी डोली। 4 धाम यात्रा में अहम स्थान है। केदारनाथ धाम के बारे में भी अब आपको बताते हैं कि 4 धाम यात्रा में अहम स्थान है। बिना केदारनाथ के बद्रीनाथ यात्रा का फल सफल नहीं माना जाता है। उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है यहाँ। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम को भी माना जाता है। त्रिकोण आकार का ज्योतिर्लिंग यहाँ है। केदार पर्वत पर मंदिर जो है वो स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे बना है ये मंदिर। समुद्र तल से 11,750 फीट ऊंचा है। पांडवों के समय से ये मंदिर है। मौजूदा मंदिर 8वीं सदी का है। आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापना की थी। मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बना है यह मंदिर। केदारनाथ मंदिर के बाहर है नंदी बैल की मूर्ति। वहीं केदारनाथ मंदिर के मुख्य भाग में मंडप है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। खबर खटीमा से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों के परिजनों से मुलाकात की है। सीएम ने परिजनों के माध्यम से यूक्रेन में फंसे उनके बच्चों से बात की और उन्हें जल्द भारत लाने का आश्वासन भी दिया है। हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी बच्चे सकुशल वापस आ जाएं। उसके लिए हम लगातार विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के संपर्क में हैं। हमारा दिल्ली का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी भी काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां पर सभी मंत्रियों की अभी अलग अलग ड्यूटियां निर्धारित की हैं, सभी के दायित्व निर्धारित किए हैं, जो वहां से जाकर सब बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। और हमारे इस क्षेत्र के भी, पूरे उत्तराखंड के भी जितने भी बच्चे वहां पर हैं, हम लगातार कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वो सीमावर्ती जो उनके आसपास के जो अन्य देशों के जो बॉर्डर पड़ते हैं उन बॉर्डरों पर आ जाएं और वहां से उनकी सब व्यवस्थाएं लिफ्टिंग की हो रही हैं।
क्या करें, पहले बहुत परेशान थे, आज इन लोगों की वजह से बहुत खुशी है मेरे को, बहुत खुशी है। मेरा पोता है वो दूता, और बहुत खुशी है मेरे को आज उसकी वजह, इनकी वजह से आज ये देखने के दिन आए मुझे। पहले तो हम बहुत परेशान थे। इन्होंने वादा किया था वो पूरा किया है और बच्चे वापस आ रहे हैं और बिल्कुल खुश है बच्चे। उनको अभी बीच में बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन जब हमारी इंडिया गवर्नमेंट सरकार से उनको हेल्प मिली तो उनको बहुत बहुत खुशी हुई, उनको तसल्ली मिली, हमें तसल्ली मिली, बच्चों को सहायता मिली। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद खटीमा में लोगों के घर पहुंचे हैं। यूक्रेन में जो छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात की है और उन बच्चों से भी वीडियो कॉल पर बात की है और कहा है कि उन्हें वापस लाया जाएगा। जी देखिए, उत्तराखंड सरकार लगातार जितने भी जो बच्चे हैं या फिर जो वहां पर जो छात्र हैं उनको भारत लाने के लिए लगातार जो कवायद है वो लगातार जारी कर रही है, जिसका जो एक डाटा है वो उत्तराखंड सरकार ने तमाम जो जिलाधिकारी हैं 13 जिलों के जिलाधिकारियों से एक डाटा लिया है, जिसमें कि तमाम उनके अभिभावकों की भी बात ली गई है। उसका एक डाटा पूरा विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया है, जिसमें कि तकरीबन काफी सारे जो बच्चे हैं वो यूक्रेन से अब भारत भी आ चुके हैं, उत्तराखंड भी आ चुके हैं और लगातार ऐसे ही जो कुछ और भी बच्चे हैं जिनकी जो बातें सामने आ रही हैं वो भी लगातार गुहार लगा रहे हैं उत्तराखंड सरकार से, भारत सरकार से। तो ऐसे में जो उत्तराखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खुद बयान सामने आया, उनकी ओर से सीधा कहना है कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों को, छात्रों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लगातार उत्तराखंड सरकार विदेश मंत्रालय से बात कर रही है और उन सभी बच्चों को लगातार वहां से घर ले आने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में अभी तक कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों में जो कुछ बच्चे भी हैं वो लगातार वापस आ चुके हैं। तकरीबन अगर संख्या की अगर बात करूं तो 11 से ज्यादा की जो संख्या हो चुकी है, जिसमें कि जो छात्र हैं वो वापस आ चुके हैं। तो ऐसे में अभी भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन लगातार अपनी ओर से एक डाटा एकत्र कर रहा है जो कि विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा और उसके बाद से वहां पर जितने भी उत्तराखंड के छात्र जो यूक्रेन में फंसे हैं तो उनको वहां पर घर लिया जाएगा। इसके लिए जो लगातार है वो सरकार की जो कवायद जारी है, तमाम रूप से सभी जिलों के जो एसएसपी हैं या फिर जो डीएम है, सचिव हैं, वो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, जो कि सरकार द्वारा जो आदेश। केंद्र सरकार भी लगातार ऑपरेशन गंगा चला रहा है, एयरलिफ्ट कर रहे हैं छात्र छात्राओं को और कोशिश की जा रही है कि सभी छात्र छात्राओं को जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा दिया जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी भी लगातार ये कहते हैं कि वो केंद्र सरकार के संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो भी अभी वहां पर फंसे हुए हैं उत्तराखंड से उन्हें वापस लाया जाएगा। तो इस मुहिम को मुख्यमंत्री धामी खुद भी आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए खुद मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ यानी कि जो पूरी सरकार है वो खुद फ्रंट फुट पे आ चुकी है और किसी भी तरह से जो भी अभिभावक हैं उनकी जो बातें जो सामने आ रही हैं कि उनके जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो वहां पर फंसे पड़े हैं, उनका एक डाटा पूरी ओर से तैयार किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसकी पूरी जो कैंपेन है वो वहां पर चला रहे हैं और तमाम जो 13 जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनकी ओर से जितने भी जो रिकॉर्ड अभी तक आए हैं, जितने भी अभिभावक हैं उनकी ओर से जो कहा गया है कि हमारे बच्चे वहां पर फंसे हैं, तो उनका जो पूरा डाटा वो विदेश मंत्रालय को भेजा गया और उत्तराखंड सरकार लगातार विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है कि आखिरकार कब तक ये जो बच्चे हैं ये उत्तराखंड पहुंचे और उसके बाद जो दिल्ली से लेकर मुख्यमंत्री धामी खुद ही फ्रंट फुट पर हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे अभी वहां फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाए। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री लगातार खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के साथ जुड़े रहें, उनसे बातचीत करते रहें, उत्तराखंड के जो भी छात्र छात्राएं अभी वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। रुक करते अगली खबर का। खटीमा में महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्थित पौराणिक बनखंडी महादेव शिव मंदिर में जलाभिषेक कर राज्य की खुशहाली की कामना की है। उसके बाद सीएम धामी ने 7 दिनों तक लगने वाले शिवरात्रि मेले का फीता काट कर शुभारंभ भी किया है। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान का अभिषेक किया है। भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का हर निर्बाध गति से काम आगे चले, निरंतर आगे चले, सभी के जीवन में खुशियां आए, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हम जिन आकांक्षाओं को लेके, जिन अपेक्षाओं को लेके आगे बढ़ रहे हैं, भगवान वो सब अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हमारी पूरी करें, हमारे सूर्य क्षेत्र पर कृपा करें। बनखंडी महादेव, भगवान महादेव की कृपा हम पर बनी रहे। महाशिवरात्रि के पर्व
खबर हरिद्वार से। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर रौनक देखने को मिल रही है। धर्मनगरी के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही भोले बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं। बता दें कि इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा शिवरात्रि के पर्व को लेकर शहर से गाँव तक मंदिरों को भव्य रूप से सजाया भी गया है। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिरों की तरफ जाने वाले सभी मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद किया गया है। तो भोले बाबा पर जलाभिषेक किया है। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भगवान शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कोविड काल के बाद ये पहला मौका है जिसमें इस बार प्रशासन ने मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए कोई रोक नहीं लगाई। इस बार कांवड़ यात्रा पर भी रोक नहीं लगाई गई है। यही वजह है कि मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महाशिवरात्रि का पर्व है जिसको लेकर पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूँ तो 12 महीने शिवरात्रि होती है, लेकिन जो फागुन मास की शिवरात्रि है इसकी विशेष महत्ता है। हम इस वक्त दक्षेश्वर महादेव कनखल में खड़े हैं। ये शिव शंकर भगवान के ससुराल भी कहे जाते हैं। देख सकते हैं सुबह से ही किस तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु अपने शिवालयों में पहुंचकर अपने आराध्य देव शिव शंकर भगवान को जल अर्पण करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ था। तो लेकिन इस बार जो कांवड़ यात्रा हुई, सभी श्रद्धालु तमाम जगह से श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचे और माँ गंगा का पवित्र जल लेकर अपने अपने गंतव्य पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। यहाँ पर इस पर क्योंकि सभी श्रद्धालु शिव भक्त शिवालयों में जल अर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान शिव शंकर पर अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि शिव शंकर भगवान पर जल अर्पण करने से लोगों की मनोकामना सभी पूर्ण हो जाती है। भगवान भोले इतने भोले हैं, अगर मात्र एक लोटा जल, साधारण जल से भी अगर शिव शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं तो वो उनकी मन की मुरादों को पूरी करता है और जल्द ही प्रसन्न होने वाले भोले बाबा हैं। यहाँ दक्षेश्वर मंदिर में सुबह से ही लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार।